Good morning, students. We are going to start few revision topics, and firstly, we have the error analysis in a measurement. So here we have few formulas you can see all around. यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ formula नजर आ रहे हैं आपको. True value. Suppose आपको कुछ experimental observation करने के लिए दिया गया. Say for example, you have studied in your previous class experiment of Ohm's law. ओम्स लॉ आपने परफॉर्म किया, आपने उसके बारे में स्टडी किया. सपोज आपको टीचर कुछ 4 और 5 ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए बोलते हैं फॉर द रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I. उसके बाद आप सभी ऑब्जर्वेशंस को लेने के बाद आप क्या करते हैं, एक फाइनल रिजल्ट निकालते हैं. R = V upon I यूज करके एक लास्ट कॉलम बनाते हैं टेबल में और सभी का रिजल्ट निकाल लेते हैं. सपोज दीज रिजल्ट्स आर टोटल लाइक दैट R1, R2, R3, R4, just like that. तो इस तरह से आपने 3 और 4 ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट्स निकाल लिए. अब ये ऑब्जर्वेशंस आपकी डिफर आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं. तो व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू प्रिडिक्ट योर फाइनल आंसर? आप फाइनल आंसर में एक्चुअली करते क्या है, आप एग्जैक्टली फाइनल आंसर में जो है वहां पर एक मीन निकालते हैं, एक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन द मेजरमेंट निकालते हैं. यानी कि आप क्या करते हैं, मीन वैल्यू ऑफ R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4. अगर वो 4 observations हैं, in that case you divide by 4. अगर वो 3 observations हैं, तो उनको divide करते हैं by 3. Right? I hope it is clear. So हम लोग भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही करने जा रहे हैं. जितनी भी हमारी ये true values आपको बताई जा रही हैं, ये true values ना होकर के बल्कि ये mean values हैं. I hope it is clear. तो ये mean value हम लोग या true value बिल्कुल ऐसे फाइंड करते हैं जैसे आप वहाँ प्रीवियस क्लास में एक्सपेरिमेंट में फाइंड करते हैं. सभी ऑब्जर्वेशन का आप सम कीजिए और सभी को जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दीजिए. आई होप मेरी बात क्लियर हो रही है. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. आगे देखते हैं यहाँ पर क्या चीज हम कर सकते हैं. तो हमारे पास आप देख रहे हैं ये कुछ फॉर्मूला है. एज यू कैन सी यहाँ पर हमने ट्रू वैल्यू निकाला. इट मींस इट इज द मीन वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस. मैंने यहाँ पर लिख दिया है. आप इसको मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं शॉर्ट में. This is mean value और mean of any physical quantity. Suppose अब resistance ही आ रहा है तो आप उसको सिर्फ mean of resistance भी बोल सकते हैं. Just like that any other physical quantity may be there, तो उसके हिसाब से उसका नेम चेंज कर लेंगे. Next, absolute error कैसे निकाला जाएगा? जो आपने वैल्यू अभी निकाला है इसको हम ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं, राइट? और जो ऑब्जर्वेशंस आपने लिए वो है जैसे अब यहाँ पर आ रहा है A1, A2, A3 एंड so on up to AN. तो ट्रू वैल्यू हो गया सपोज करो आपका A बार और मेजरमेंट हुआ आपका सपोज करो A1. तो आप A बार माइनस A1 करके फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे. जस्ट लाइक दैट आप यहाँ पर 2 करेंगे तो इस सेकंड ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर निकल आएगा. इस तरह से आप यहाँ पर I लिखा है, I का मतलब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 1 से 2, 3 एंड so on up to N. इस तरह से I की ये वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे और अलग अलग सभी के लिए इंडिविजुअल एब्सोल्यूट रिजल्ट्स या ऑब्जर्वेशंस एरर निकालते चले जाएंगे. तो इसको हमने डेल ए का नेम दे दिया. अब मीन निकालना है. व्हाट डू यू मीन मीन? मीन मींस इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का क्या करना है, फिर से मीन निकालना है. ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स आ रहे हैं, मान लीजिए नंबर 1 आ गया तो ये आपने नंबर 1 यहाँ पे ले लिया. अगर ये सेकंड एरर का आ रहा है तो आपने इसको नंबर 2 बोला तो ये नंबर 2 आ गया. इस तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से आएगा. जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स आएंगी वो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो बराबर ही होंगे. इन दैट केस उतने ही नंबर से आप डिवाइड कर देंगे. अगर 5 ऑब्जर्वेशन है 5 से, 4 है तो 4 से, 3 ऑब्जर्वेशन के टोटल एब्सोल्यूट एरर्स आ रहे हैं तो 3 से कर देंगे. तो ये आपका मीन के लिए ऊपर बार आ गया. आप देख रहे हैं यहाँ पे बार लगा हुआ है, राइट? आई होप ये क्लियर हो रहा है. एनी डाउट? चलिए अब आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट? आगे इसमें हमारे पास देखिए क्या चीज है, इसमें रिलेटिव एरर फाइंड करनी होती है. रिलेटिव एरर को ध्यान से देखिए. रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, आप एक ही बात है. फ्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं जैसे एक रेशो होता है. तो जो ऊपर आपने मीन एब्सोल्यूट अभी फाइंड किया और ट्रू एरर किया, जो ट्रू वैल्यू किया, राइट? ये जो ट्रू वैल्यू एरर आपने फाइंड किया, आप इसको ट्रू एरर वैल्यू की जगह ट्रू एरर भी कह सकते हैं या आप इसको ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं. ओके, लिसन केयरफुली. आप इस जगह पर जो ये ट्रू एरर लिखा हुआ है, आप इसकी जगह ट्रू वैल्यू एरर, ट्रू वैल्यू भी लिख सकते हैं. वैल्यू एरर या ट्रू वैल्यू इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो ये आपका आ गया मीन, लिख सकते हैं आप मीन वैल्यू. और अपॉन में कितना आ गया, ये डिवाइड कर दिया क्योंकि इनके सिंबल्स हमने ऊपर यूज किए हैं, मीन का और ट्रू का. आई होप ये क्लियर हो रहा है, राइट? एनी डाउट?
अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखिए क्या डिस्कस करेंगे, रिलेटिव के बाद हम लोग परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे। परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, जो रिलेटिव एरर आपका आया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो रिलेटिव एरर ये आपका आया है, इस रिलेटिव एरर में आप 100% से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर एज मेजर्ड बाय दिस फॉर्मूला was found to have these values। ये सब ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। सपोज आप इसको म्यू से अगर डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो म्यू होगा, कई बार एन यूज करते हैं। सपोज ये μ1, ये वैल्यू μ2, इस तरीके से आपको ये गिवन है। ओके, अब इस कंडीशन में आप यहाँ पर मान लीजिए ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि ये वैल्यू आपका μ1 है, दिस वैल्यू इज μ2, दिस वैल्यू इज फॉर μ3, μ4, और इस तरह से ये आपका μ5, μ6, μ7 एंड μ8, टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर आपको गिवन है। क्या फाइंड करना है, कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दीजिए। मीन फाइंड करना है। मीन आपको पता है ऊपर कैसे फाइंड करा जाता है, अभी फॉर्मूला डिस्कस किया। मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, और रिजल्ट को एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर के टर्म्स में आपको शो भी करना है। तो ये चीजें हम लोग को यहाँ पर क्लियर करनी है। ओके, सो लेट अस गो फॉर दिस। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या करना होगा। मीन का मैं फॉर्मूला आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो देखिए मीन कैसे फाइंड किया जा रहा है। क्या किया हमने, सम ऑफ ऑल किया, 8 के 8 ऑब्जर्वेशंस का सम कर दिया, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 सभी का सम कर दिया, डिवाइडेड बाय 8। क्यों किया 8, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 1.3275, ये आप देख पा रहे हैं। और इसका राउंड ऑफ करेंगे तो कितना होगा, अगर आप इसका राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या रूल यूज करते हैं, ये जो आपका वैल्यू गिवन है आपने इसको राउंड ऑफ कैसे किया। राउंड ऑफ में अगर मान लीजिए 1.3275 है, तो लास्ट का डिजिट अगर हमें छोड़ना है तो इससे पहले वाली डिजिट अगर 5 से बड़ा है, जैसे 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो 7 में एक +1 करके 5 को छोड़ देंगे, तो इट मींस 1.32, और 7 में +1 किया तो कितना हुआ 8, 5 को छोड़ दिया। अब अगर हमें 8 को भी ड्रॉप करना है, राइट, 8 को भी ड्रॉप करना है, तो यहाँ पर इसके प्रीवियस वाले डिजिट में हम +1 करके ड्रॉप कर देंगे, तो ये होगा 3 इस तरीके से, तो 1.33 आ जाएगा। अब लिसन केयरफुली, यहाँ पर क्या चीज डिस्कस करनी है ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि जो ये डिजिट्स हैं हमने डेसिमल के 4 प्लेस से इसको रिड्यूस करके सेकंड प्लेस तक लेके आए, डेसिमल के सेकंड। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का पैटर्न देखना पड़ता है, वो किस पैटर्न में किस डेसिमल प्लेस तक गिवन है। आप देख रहे हैं सभी ऑब्जर्वेशंस डेसिमल के सेकंड प्लेस तक गिवन है, तो सेकंड प्लेस तक है, तो व्हाट डज इट मीन, यानी आपको आंसर जो रिजल्ट करना है वो भी इसी में करना है, तो वो आपका फाइनल रिजल्ट उसी पैटर्न में गिवन होगा जिसमें आपका ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग के पास देखिए क्या आ रहा है, हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट, अलग अलग मेजरमेंट की निकालेंगे। ये हमारे पास ट्रू वैल्यू आ जाता है। अब हम इसमें ट्रू वैल्यू में क्या करने वाले हैं, लिसन, ट्रू वैल्यू में हम यहाँ पर लेने वाले हैं, ये हमारा ट्रू वैल्यू आ गया। आप इसको ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं, ट्रू एरर कह सकते हैं, मीन वैल्यू भी आप इसको कह सकते हैं। ये आ गया। इसमें से ये ध्यान दीजिए, ये म्यू बार लिखा हुआ है, इसमें से आप जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सभी को माइनस करेंगे। आप देख रहे हैं μ1, μ2, μ3, μ4, μ5, μ6, μ7, μ8, सबको माइनस करा। कुछ रिजल्ट्स माइनस करने के बाद प्लस में भी आएंगे, कुछ माइनस में भी। आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है, ये नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने हैं। ठीक है, कौन से रिजल्ट्स लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने हैं। ये देखिए आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूले के अंदर ये बार, ये मोड लगा हुआ है। मोड का क्या मीनिंग होता है, मोड का मीनिंग होता है, आपको पता है, मोड का मीनिंग होता है पॉजिटिव आउटकम। मतलब अगर मान लीजिए मैं किसी नंबर पर यहाँ पर मोड लगाता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ए वैल्यू ली जाएगी, नेगेटिव नहीं होगी। अगर उसके अंदर नेगेटिव लगा होगा तब भी, तो ये चीज थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये मोड्स लगे हुए हैं, इट मीन्स आप अगर इसमें सब में मोड लगाते हैं तो इस नेगेटिव वैल्यू का भी आप देख रहे हैं पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। ये सभी नेगेटिव वैल्यूज का पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये सभी नेगेटिव का यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यूज मिल रहे हैं। ओके, ये चीज क्लियर हो रही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने इन सबका सम किया, सम करने के बाद आप इनको क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा डिवाइड बाय 8 कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उतनी ही हमारी एब्सोल्यूट एरर्स मिली हमें, उतनी ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने के बाद फिर से आ गया। राउंड ऑफ करेंगे तो फिर से वही रूल जो मैंने आपको ऊपर बताया, 5 को ड्रॉप करेंगे, उसमें +1 करेंगे 8, और 8 को ड्रॉप करेंगे, आगे वाले में +1 करेंगे तो हो गया 2.02, फाइनल आंसर डेसिमल के सेकंड प्लेस तक। ये आपका निकल आया, आपका
फाइनल रिजल्ट यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आते हैं रिलेटिव एरर में। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? दिस इज डेल म्यू। इस सिंबल को किस तरह से डिनोट करते हैं? दिस इज डेल म्यू। ये चीज आपका इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे एस बना के, ऐसे डेल, और ये आपका हो गया म्यू। तो इसको आप बताएंगे कैसे? मीन वैल्यू जो आपने निकाली वो, और जो ट्रू वैल्यू है उन दोनों का रेशो, अभी हमने पीछे फॉर्मूला डिस्कस किया, डिवाइड करेंगे, दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। अब ये थोड़ा सा हम ले सकते हैं इसको भी 0.02 तक अगर राउंड ऑफ करना चाहें, लेकिन पहले परसेंटेज एरर में जाके देख लेते हैं कि कितना फिजिकल रिजल्ट हो सकता है। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ रहा है। अगर हम इसको पहले से राउंड ऑफ 2 तक कर देते तो 2% होता, तो वो 0.5% की एरर आ जाती। इसीलिए यहाँ पर इसको राउंड ऑफ देखते हैं, देखना पड़ता है करना ठीक रहेगा या नहीं, ये थोड़ा सा आपको जज करना है। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो आपसे 4th पॉइंट तक पूछे गए हैं, ये आपने फाइनल रिजल्ट यहाँ तक फाइंड कर लिए हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, म्यू का आंसर इन टर्म्स ऑफ कैसे लिखा जाएगा? पहले लिखा जाएगा ट्रू वैल्यू, ये मीन वैल्यू है, फिर साथ में लिखा जाएगा जो आपका एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, उसको सम करके लिख दिया, तो ये पैटर्न हो गया लिखने का। और दूसरा लिखा जाएगा ट्रू वैल्यू और साथ में जो परसेंटेज एरर है वो। तो ये दो टाइप से आंसर को लिखा जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन, डू योरसेल्फ एंड मैच योर आंसर्स। इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। These are the two questions for your practice. Now come to the revision formula for the different combination of errors. Here we have a different combination. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो del z है, मान लीजिए कि कोई एरर है, सपोज कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके अंदर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उस एक्सपेरिमेंट में फिजिकल क्वांटिटी का नाम था z, मतलब कि z कोई फिजिकल क्वांटिटी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, z इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जैसे कोई भी है, मान लीजिए फोर्स है, रेजिस्टेंस है, मोमेंटम हुआ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, और आपको एक्सपेरिमेंट करने को बोला गया है, राइट। तो बोला गया है, तो आप मान लीजिए एरिया ही है, चलिए एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आप क्या करेंगे? लेंथ भी मेजर करेंगे, ब्रेथ भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके एरिया निकलेगा। पता लगा आपने लेंथ को मेजर करने में मिस्टेक कर दी, ब्रेथ को मेजर करने में मिस्टेक कर दी, तो जब इन दोनों की मिस्टेक्स वाली रीडिंग आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्लंडर, बड़ी मिस्टेक बन के आएगी, मेजर डिफरेंस आएगा, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया में फर्क आ जाएगा। तो इट मींस आपको एरर निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी पड़ेगी। तो मान लीजिए जेड को मेजर करने में टोटल एरर डेल जेड हो गई। अब वो क्यों हुई? क्योंकि आपने ए में एरर की थी डेल ए और बी में एरर की थी डेल बी। तो अब आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड करनी है, तो ये फाइंड करने का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? ये रिलेशंस के हिसाब से निकालेंगे। रिलेशन क्या है? आइए इन रिलेशंस को एक बार देखते हैं। मान लीजिए पहले एडिशन में दे रखा है रिलेशन, कैसे दे रखा है? एडिशन में, ये देखिए नीचे यहाँ पर पहला फॉर्मूला है z इक्वल टू a प्लस बी, दूसरा फॉर्मूला है z इक्वल टू a माइनस बी, तीसरा फॉर्मूला है z इक्वल टू a b मल्टीप्लिकेशन में, चौथा फॉर्मूला आप देख रहे हैं a अपॉन b। तो दीज आर द 4 और 5 फॉर्मूलाज। अभी हम आगे और भी कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर आप ये देखिए कि आपको जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ शायद देख पा रहे होंगे, इनमें खास बात क्या आ रही है? भले वो प्लस वाला फॉर्मूला आ रहा है, भले वो माइनस वाला आ रहा है, ये एक्सप्रेशन सबका सेम है। क्या मतलब है? ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर आपको हमेशा पॉजिटिव में लेनी है, ये ध्यान रखना है। दोनों में एक्सप्रेशन प्लस का हो चाहे माइनस का हो, यही एरर आएगी। इसी ये हम प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। उसके बाद अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो मल्टीप्लिकेशन में आने पर हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर या पॉसिबल एरर इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ जेड। उसके बाद अगर डिवाइड में आया है तो आप इसको ऐसे लिख पाएंगे, जैसे ए बी टू द पावर -1 या बी इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको। फिर भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर 1 है, पॉजिटिव 1 है, फिर भी यहाँ पर प्लस ही आ रहा है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर माइनस आने पर भी हम प्लस ही ले रहे हैं। तो दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और मैक्सिमम एरर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसकी मोड वैल्यू होती है। एक्चुअली यहाँ पर भी मोड लग जाता है इस तरीके से, अगर ये नेगेटिव होता भी है, कोई चीज नेगेटिव होती भी है, तो भी उसका आउटकम ऑलवेज पॉजिटिव आता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मैक्सिमम एरर इसीलिए ली जा रही है मोड वैल्यू की वजह से। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो फॉर्मुलेज अच्छे से एक बार क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा वाइडली हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पावर वाले फॉर्मूले में, एक्सपोनेंट वाले में। ये देखिए जरा, ये कुछ आपके लिए हल्का सा हटके नया हो सकता है। इसमें क्या चीजें हैं ये पहले डिस्कस तो हो चुकी हैं, लेकिन यूज अप्लाई करने के हिसाब से अगर हम देखें तो z इक्वल टू a टू द पावर n। अब इसमें n जो पावर है वो देखिए आप पहले आ रही है, बाकी फॉर्मूला सेम है। ये z का इस तरीके से आ गया, a का इस तरीके से आ गया,
बाकी सब सेम है। अगर ये खाली z इक्वल टू a होता तो सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखा जाता, इतना पार्ट और इतना पार्ट, लेकिन इसके अंदर n भी आ रहा है पावर, तो वो शुरू में आएगा। अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 ही होगी। बिल्कुल क्लियर बात है। आइए आगे वाले में क्लियर कर लेंगे ये चीजें, ये डाउट आगे वाले में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट रिलेशन में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको इस टाइप की दी हुई है, जैसे आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं नंबर 6 में। नंबर 6 में देखिए कैसे दे रखा है। अब देख लीजिए फॉर्मूले को समझ लीजिए अच्छे से, ये आपको यूज करना, अप्लाई करना आना चाहिए। मान लीजिए ऐसे कोई z क्वांटिटी है, इसका a का पावर p गिवन है, b का पावर q है, c का पावर r है। अब करना क्या है, रूल अभी आपने ऊपर पढ़ा, सिंगल पावर में भी वही रूल होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी वही रूल होगा। तो p आपका ये आ चुका है स्टार्टिंग में, और a का आपका ये बन चुका है रिलेशन। इस तरह से एरर, ये एरर है और ये एक्चुअल वैल्यू है, इनका रेशियो लिया जाता है जैसे रिलेटिव एरर में लेते हैं। फिर ये b हो गया, पावर शुरू में आ गया q, फिर इसका पावर भी शुरू में आ गया स्टार्टिंग में r मल्टीप्लाई में। दिस इज द मैक्सिमम एरर इन z। अब इसी चीज को अगर हमें परसेंटेज एरर बनाना हो ऊपर वाली टर्म को, तो क्या करना पड़ेगा, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लो जी, हर टर्म में 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक टर्म में। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 100% है, ये 100% लिख लीजिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में साथ में। ओके, क्लियर है। अब इस पूरी टर्म को बोलेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर इन z। ये p मल्टीप्लाई में नहीं भूलना है। और इस पूरी टर्म को क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर इन a। q को नहीं भूलना है मल्टीप्लाई में, और इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर इन b। फिर ऐसे ही r को नहीं भूलना है मल्टीप्लाई में, ये लिखा हुआ है r। और ये आ गया आपका परसेंटेज एरर इन c, यहाँ पर c लिखा हुआ है, भी मिसिंग है, राइट। आई होप ये क्लियर हो रहा है। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। यही वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होने वाला है जो मैंने 7 नंबर पे बताया आपको। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकली हम जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादातर केसेस में आपको यही वाला फॉर्मूला नंबर 7 यूज में मिलेगा। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं विद सॉल्यूशन। सारे फॉर्मूले यूज करेंगे एक एक करके, थोड़े थोड़े प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो देखिए इसमें किस तरह से इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन में, और आप क्या कर रहे हैं, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर ये आपने नोट कर ली। ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, बट राइज का मतलब इंक्रीज होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब इंक्रीज होगा तो इट मींस आंसर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, वैसे भी फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा। तो फाइनल आपका ये टेम्परेचर है और इनिशियल आपका ये वाला है, दोनों को कर दिया। अब यहाँ माइनस का साइन है बच्चों, ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये नेगेटिव फॉर्मूले के अंदर आ रहा है, हमने कुछ नहीं किया हुआ इसमें। ये वैल्यूज के पॉजिटिव नेगेटिव साइन अलग होते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू 40 है और जो 18 है, इसको तो एक साथ आप बीच में माइनस का साइन है, माइनस करके लिख दीजिए। ये चीज समझ में आ गई। अब प्लस माइनस इसके आगे भी लिखा 0.3 के और 0.5 के भी, तो इन दोनों में से प्लस माइनस को आप कॉमन ले लीजिए। लेकिन जो 0.3 है ये क्या चीज है, अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ये एब्सोल्यूट मीन एरर होती है। मैंने आपको बताया था ना, अभी पीछे म्यू वाला एक्सपेरिमेंट आया था, आपने देखा वहां पर आपने ट्रू वैल्यू रखा, प्लस माइनस में आपने डेल म्यू बार रखा, याद आया। जब वहां पर आपका 1.33 करके इस तरीके से यहाँ पर एरर आ रहा था, वो वैल्यू आपने लिखा था, याद आ रहा है, पीछे अभी अभी डिस्कस किया रिसेंटली। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू होती है ये एरर आती है, एब्सोल्यूट एरर होती है। और एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज क्या होती है, एरर तो हमेशा मैक्सिमम परमिसिबल होती है। तो मोड वैल्यू लेते हैं तो क्या आता है, ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो इट मींस यहाँ पर ये जो 0.3 है और 0.5 है ऑलवेज सम होगा, इसमें नेगेटिव साइन नहीं लिया जाएगा, भले यहाँ बीच में नेगेटिव आ रहा हो, ध्यान रखिएगा। तो ये आपने सम कर दिया, ये सम को होगा, ध्यान रखिएगा, इस साइन को स्पेशल ध्यान रखना है। यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एरर ऑलवेज ऐड की जाएगी। ओके, ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट। और ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर 22 बची, प्लस माइनस साइन एज इट इज, और 0.3 0.5 का सम 0.8। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। जो राइजिंग टेम्परेचर आपको निकालना था वो आपने यहाँ पर निकाल दिया। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल आपको गिवन है, इसके अंदर रेजिस्टेंस वैल्यू दे रखी है, R इक्वल टू V अपॉन I, वेयर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो कैसे परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप अभी जो मैंने आपको पैटर्न बताया था एब्सोल्यूट एरर के फॉर्मूले को लिखने का, वो फॉर्मूला ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, अभी कुछ देर पहले भी डिस्कस हुआ ऊपर म्यू वाला, और ये I और V की टर्म्स में आ गया। अगर आपको रिलेटिव एरर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला डेल V कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। एक यहाँ पर और लगा लीजिएगा, ये बार इसके लिए है,
तो आपने क्या करा, ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर है और ये ट्रू वैल्यू है, डिवाइड कर दीजिए, रिलेटिव एरर आ गई। फिर ये वैल्यू आपको गिवन है, इस तरीके से इनको भी यूज करके इस तरह से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका रिलेटिव एरर आ गया। और रिलेटिव एरर के बाद बच्चों क्या करना पड़ता है, रिलेटिव एरर के बाद परसेंटेज एरर कैसे फाइंड होता है, जब आप उसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में 100% से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर इन बी निकाल लिया, परसेंटेज एरर इन आई निकाल लिया, दोनों की परसेंटेज एरर आ गई। अब फॉर्मूला बनाइए मैक्सिमम पॉसिबल एरर का, कैसे बनेगा, ये रिलेशन है आपके पास, मैं आपको अभी पीछे बता चुका हूँ, जैसे जेड वाला रिलेशन बताया था, बिल्कुल वैसे रिलेशन है। इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूले को v इंटू आई इनवर्स लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब पावर इसकी 1 है तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही आएगा, मतलब कुछ नहीं आएगा, आप 1 बोल सकते हैं बट आएगा कुछ नहीं। और यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी 1 ही रह गया। अगर यहाँ -2 होता, मान लीजिए v इंटू -2 होता, तो -2 की जगह यहाँ पर +2 आ जाता, क्योंकि मोड वैल्यू लेते हैं इस तरीके से। अगर रिलेशन ये होता तो, बता रहा हूँ मैं जनरली, ऐसा होगा नहीं जबकि, ठीक है, ये चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ऐसा यहाँ पर होगा नहीं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये रिलेशन के बारे में थोड़ा सा क्लीन कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या क्या चीज पुट करनी है, ध्यान से सुनिए। ये क्या चीज बन गई, ये परसेंटेज एरर इन आर, आपको ये फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क। ये परसेंटेज एरर इन वी, ये आपको दे रखा है ऊपर, अभी भी फाइंड किया आपने 5%। ये परसेंटेज एरर इन आई, ये अभी अभी आपने ऊपर फाइंड किया 2%। तो सम कर दीजिए सीधा सीधा, 5% प्लस 2% इज इक्वल टू कितना, 7%। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें भी ज्यादा कुछ आपको सोचने वाली बात नहीं है, राइट। आई होप ये क्लियर हो रहा है। ओके, चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखिए मैंने आंसर यहाँ फाइंड कर रखा है, ऐसे ही है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको पहले से रेडियस के अंदर परसेंटेज एरर गिवन है। तो जब हम ये फॉर्मूला लेते हैं, बस इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, फॉर्मूले में कभी भी कांस्टेंट नहीं लिया जाएगा। परसेंटेज एरर फाइंड करते समय जो फॉर्मूले के अंदर कांस्टेंट आएगा, जैसे यहाँ पर 4.35 आ रहा है, इसको नहीं लेना। सिर्फ ये ऐसे है जैसे v प्रोपोर्शनल r क्यूब होता है, और v इज इक्वल टू के आर क्यूब हो गया, और k की वैल्यू हमने एक तरीके से मन ही मन में 1 मान ली, तो ये v इज इक्वल टू सिर्फ r क्यूब फॉर्मूला है, ध्यान रखना है बस, बाकी नहीं याद रखना। मतलब ये मैं आपको सिंटेक्स एरर के हिसाब से गलत बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए सही बता रहा हूँ कि आपको कांस्टेंट सोचना ही नहीं है, ऐसे जैसे 1 हो गया, सिर्फ वेरिएबल्स क्वांटिटी को लेना है। तो इसके अंदर एरर कितनी होगी, परसेंट एरर, ये रहा फॉर्मूला। अब तो आपको परसेंट एरर का फॉर्मूला बनाना आ गया। कैसे बनाते हैं, एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100%, और ये आर क्यूब में पावर कितना है, 3। जैसे मैंने जेड का फॉर्मूला आपको a की पावर n बताया था, तो उसमें कैसे बनाया था आपने, ऐसे ही तो बनाया था, याद कीजिए, अभी पीछे मैंने आपसे डिस्कस किया। तो आप ऐसे सोचिए ना, यहाँ पर a की जगह r आ गया और n की जगह 3 आ गया, तो ये लो, ये बन गया फॉर्मूला। ये चाहिए क्या चीज बन गई, ये बन गई परसेंट एरर इन रेडियस। तो ये आपको गिवन है, देखिए क्वेश्चन के अंदर 3% एडवांस में गिवन है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया, 9 आ गया इसमें। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे, इनमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे हम सभी फॉर्मूले यूज करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आ गया, क्या है इसके अंदर, ये बिल्कुल वैसा फॉर्मूला है, ध्यान कीजिए, जैसा मैंने आपको अभी जेड वाला फॉर्मूला बताया था। कौन से वाला, ध्यान कीजिए, कौन से वाला फॉर्मूला था, जेड इज इक्वल टू ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर नीचे थी, आर मैं उसको ऊपर ला रहा हूँ -r, है ना। तो ऐसे आप इसको कर लो, a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर -4, ऐसे कर लो आप इसको। तो अब इसमें आपको ये +2 लेनी है, ये लो जी +2, ये +2 लेनी है, सॉरी यहाँ पर 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 ले लिया, ये -4 है बट आपको यहाँ +4 लेना है, बस बन गया फॉर्मूला, कोई दिक्कत ही नहीं। परसेंटेज एरर आपको पहले से दे रखी है, आपको क्वेश्चन में ये पहचानना है कि आपको क्या गिवन है, परसेंटेज एरर गिवन है, लो जी परसेंटेज एरर आप डायरेक्ट उठा लो यहाँ पे, लो जी यहाँ पे आप परसेंटेज एरर लिखते चले जाओ, ये परसेंटेज एरर लिखते चले जाओ, ये परसेंटेज एरर लिखते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ, सिंपल आंसर। तो ज्यादा कुछ सोचने वाला काम नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं, फाइनल रिजल्ट देखिए कैसे निकल रहा है, देखते जाइए, शाबाश। यहाँ पर आपने देखिए क्या नजर आ रहा है, ए ये रहा परसेंट एरर लिख दिया है यहाँ पे सबका, सबके परसेंट एरर 1 2 3 4% जो भी दे रखे हैं, मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, क्या आया, सीधा सीधा रिजल्ट आ रहा है। तो सीधा सीधा रिजल्ट जब आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, आपने 1% ए में एरर दिया हुआ क्वेश्चन में, 2% बी में एरर दिया है, 3% इसमें दिया है, जो मल्टीप्लाई शुरू में हमने वहां पर ले रखे थे वो तो यहाँ पर फॉर्मूले वाले हैं ही, तो इनका इसका रिजल्ट 2 हो गया, ये 3 इंटू 2 का मतलब 6 हो गया, 4 इंटू 3 का मतलब 12, सबको सम करा 20 आ गया। तो इस तरह से आप आसानी से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं,
ये बिल्कुल सेम है जैसे अभी अभी मैंने आपसे रिसेंट डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन साइड ऑफ द क्यूब दे रखा है, मैं आपको इसमें हिंट दे सकता हूँ कैसे करना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा नहीं सोचना। इसमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोला है, वॉल्यूम में एरर फाइंड करें। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। अब मान लीजिए आपने साइड को एल लिया हुआ है तो एल क्यूब हो गया। अब अगर इसमें परसेंट एरर का फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा, del v upon v into 100% is equal to 3 into del l upon l into 100%। बन गया ना फॉर्मूला इसका, ये वाला एरर का। तो ये फॉर्मूला यूज करो। और परसेंट एरर इन योर साइड एज 4% दे रखी है, यानी कि इसकी वैल्यू 4% दे रखी है। तो 3 इंटू 4% करेंगे तो कितना आ गया, 12% आ गया। ये देखिए आंसर मैच कर रहा है। अब आते हैं डेंसिटी में पूछा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आप इसको लिख सकते हैं मास वॉल्यूम की पावर -1। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनने हैं सारे फॉर्मूले, बहुत सिंपल है। ये देखिए ये 1 मिनट में फॉर्मूला तैयार हो गया। और -1 पावर है तो सोचना ही नहीं है, खाली v आएगा। ये देखिए अब यहाँ पर क्या चीज है, ये क्या है, मास में परसेंट एरर, देखो क्वेश्चन में दे रखा होगा कितना है 2%। चलो जी, वॉल्यूम में परसेंट एरर आपने ऊपर चेक अभी निकाला, ऊपर कितना निकाला, ऊपर कितना है 12%, तो 12% इसमें ऐड कर दिया, सीधा सीधा कितना आ गया 14% आ गया। कितना आसान हो गया। अब मान लीजिए ये तो आपको क्यूब शेप दिया था, अगर मैं आपसे क्यूब शेप की जगह क्यूबॉइड शेप बोल दूं, क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है LBH। अगर मैं इसका फॉर्मूला पूछूं आपसे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, एल का क्या होगा, डेल एल अपॉन एल इंटू 100%। इसी प्रकार से डेल बी अपॉन बी इंटू 100%। इसी प्रकार से यहाँ पर डेल एच अपॉन एच इंटू 100%। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अब तो क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट कैसे कैसे करना है। तो इस तरह से आप सारे फॉर्मूले आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। इनको भी कीजिए और फाइनल आंसर आपका यहाँ तक ये आपका फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, thank you so much, watch this video again and again, it will be very helpful to you। okay।